MM न्यूज यूपी में खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां यूपी की रोडवेज बस पर अचानक पेड़ गिर गया। इस हादसे में बस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला हरक चौराहे के राजा बाजार क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब भारी बारिश के बीच एक रोडवेज बस बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही थी। बारिश के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर हो गईं, जिससे वह अचानक बस पर गिर पड़ी। पेड़ के गिरने से बस की छत पूरी तरह चकनाचूर हो गई और कई यात्री उसके नीचे दब गए। हादसे की सूचना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुए इस सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम योगी ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। क्या कहा बाराबंकी के डीएम अविनाश कुमार ने, सुनाते हैं आपको। आज जनपद बाराबंकी में एक रोडवेज की बस है परिवहन निगम की, जो कि बाराबंकी से हैदरगढ़ की तरफ जा रही थी। क्योंकि आज भारी बारिश हो रही थी तो रास्ते में एक गुलर का पेड़ उसमें बस पर गिर गया, जिसकी वजह से बस क्षतिग्रस्त हो गई और 5 लोग घायल हो गए थे, जिनको जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर उनको मृतक घोषित किया गया है। एक महिला है जो घायल बट सुरक्षित है, वो ठीक हो जाएंगी। बाकी जो 60 लोग थे बस में, उसमें से 55 लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं। उनको सभी को अपने गंतव्य पर उनके घर पर भेजा जा रहा है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता परिवहन निगम के माध्यम से दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन पर देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वर्तमान पीढ़ी से राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अब देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा का साथ जब भारत अब आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कई ताकत भारत का बाल विभाका नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी का यह संदेश हम सबको यह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन भी किया। इस तिरंगे को हर घर पे फहराना है और उन महान सेनानियों को नमन करना है जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र है और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई है। ये 3 संकल्प लेकर के जब हम कार्य करेंगे तो याद रखना, जिस महान उद्देश्य को लेकर के इन क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था, वह महान उद्देश्य स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आपके चरण कमलों को चूमता हुआ दिखाई देगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। देश के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने यही संकल्प दिया है। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो
और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्र